हेलो बच्चों, आज हम डीवी क्लास 3 साइंस का चैप्टर नंबर 7 बर्ड्स एंड देयर नेस्ट रीड करेंगे और इसके एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। वी हैव हेल्प्ड आर्यन टू गेट फेमिलियर विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड एंड वाटर एनिमल इन द लेसन 5। बच्चों, हमने लेसन 5 में देखा था कि हमने आर्यन की कैसे हेल्प की थी, उसको लैंड के बारे में, वाटर के बारे में और एनिमल्स के बारे में जानने में, मतलब उससे वो फेमिलियर हो जाए, उसको समझ जाए। नाउ लेट अस हेल्प हिम टू नो अबाउट बर्ड्स। अब हम उसकी हेल्प करेंगे कि वो बर्ड्स के बारे में भी समझे। यू मस्ट हैव सीन मैनी बर्ड्स हैविंग डिफरेंट साइज एंड कलर। आपने ज़रूर अलग अलग साइज़ की बर्ड्स और अलग अलग कलर की बर्ड्स देखी होगी। आइडेंटिफाई सब कॉमन बर्ड्स फ्रॉम द पिक्चर गिवन बिलो। अब आपको इस पिक्चर में से कुछ कॉमन बर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है। सो लेट्स आइडेंटिफाई। दिस इज क्रो, दिस इज पैरेट, दिस इज sparrow and it's a parrot. It's a peacock. Upper one is peacock and below the peacock it's parrot. Birds are chirpy and colorful. बच्चे बर्ड्स की साउंड को ना चर्पी कहते हैं। बहुत खिलखिली ब्यूटीफुल साउंड्स होती है उनकी, मतलब एक्टिव करते हैं माइंड को, सुनने में प्लीजेंट होती है, तो उस वॉइस को चर्पी कहते हैं। जनरली बर्ड्स की वॉइस को चर्पी कहते हैं। दे कैन फ्लाई इन एयर। वो बर्ड्स जो है एयर में फ्लाई कर सकती हैं। हैंस दे ऑल्सो नोन एज एरियल एनिमल्स। जो बर्ड्स एनिमल में जो बर्ड्स जो है हवा में, एयर में फ्लाई करती हैं, उनको एरियल एनिमल्स कहते हैं। तो बर्ड्स जो हैं एरियल एनिमल्स में आती हैं। व्हाट डू यू थिंक हेल्प देम टू फ्लाई? क्या लगता है आपको, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको हेल्प करती हैं फ्लाई करने में? बर्ड कैन ईजली फ्लाई एंड फ्लोट इन एयर बिकॉज ऑफ सम स्पेशल फीचर दे हैव। बर्ड जो है ईज़िली फ्लाई करती हैं, फ्लोट करती हैं एनिमल्स में। क्यों? क्योंकि उनके पास कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं। अब वो फीचर्स क्या होते हैं? लेट्स रीड। हॉलो बोन्स, मतलब उनकी बोन्स जो होती है ना, हमारी बोन्स की तरह हैवी नहीं होती, वो बीच से खाली होती हैं, हॉलो होती हैं। विच मेक देयर बॉडी लाइट, जिससे कि उनकी बॉडी जो होती है लाइट होती है, लाइट वेट होती है। विंग्स दैट आर मेड अप ऑफ लाइट फैदर्स, उनके जो विंग्स होते हैं, पंख होते हैं, वो लाइट फैदर्स के बने होते हैं। पॉइंटेड शार्प बोट शेप बॉडी, उनकी बॉडी जो होती है पॉइंटेड होती है, शार्प होती है और बोट के शेप की होती है। इन एडिशन टू these things in addition to these features, birds also have beaks and claws. In addition to these features, birds also have beaks and claws. They use their beaks and claws to catch food and to build their nest. So these features, जो अभी हमने ऊपर 3 features पढ़े ना birds के, उसके apart from these बर्ड्स के और भी फीचर्स होते हैं। लाइक उसके पास बीक्स होती हैं, क्लॉज होते हैं। बीक्स मीन्स उसकी चोंच, क्लॉज मीन्स उसके जो लेग्स या आप पंजे कह सकते हो ना, जैसे जिससे वो होल्ड करके बैठती है एंड ऑल। और वो उसको किस चीज़ में यूज़ करते हैं? बीक्स से वो कैच करती है, फूड को कैच करती है, या फिर अपना ये जो बीक में कैच करके क्लॉज में वो पकड़ के लाती है। किस लिए? अपना नेस्ट बनाने के लिए भी चीज़ें लाती है और उससे वो फूड भी अपना लाती है। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ बर्ड। नाउ नेक्स्ट पेज। डू यू नो देयर आर अबाउट 10,000 काइंड ऑफ बर्ड्स। आपको पता है बर्ड्स की 10,000 वेराइटीज़ हैं। हमिंग बर्ड्स इज़ द स्मॉलेस्ट बर्ड, इट्स ओनली 5 सेंटीमीटर इन साइज। जो वर्ल्ड की सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड है वो हमिंग बर्ड है, वो 5 सेंटीमीटर साइज़ की है। एंड ऑस्ट्रिच इज़ द लार्जेस्ट बर्ड, इट में ग्रो अप टू 22.5 मीटर्स। ऑस्ट्रिच जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट बर्ड है और वो कहाँ तक की साइड तक ग्रो करती है? मैक्सिमम 2.5 मीटर। इन दिस लेसन
we shall learn about the various type of nest. हम लोग इस लेसन में हम लोग various types of different types of nest के बारे में पढ़ेंगे. So let's start. Nest of birds. Nest is the bird's home. Nest जो है bird का home है. We can see nest of bird on tree, on terrace of building, on electricity pole and many other places. तो हमें nest कहाँ कहाँ दिखाई देता है? हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं? ट्रीज़ पे देख सकते हैं, टेरेस पे होता है, बिल्डिंग की टेरेस पे, इलेक्ट्रिसिटी पोल पे होता है, और भी कई जगह पे जहाँ पे उनको कंफर्टेबल लगे वो बनाते हैं. दे रिमेन सेफ फ्रॉम एनिमीज एंड वेदर इन देयर नेस्ट. वो अपने नेस्ट में अपने दुश्मनों से, अपने एनिमीज से और डिफरेंट वेदर्स जैसे विंटर्स हो गया, समर्स हो गया, रेन हो गया, अपने आप को सेफ फील करते हैं. The material used for making the nest or also varies as per the nesting habit of different birds. जो birds जो है अपना जो nest बनाती है ना, वो nest उनकी different habits पे depend करती है कि कौन सा bird कैसा बनाएगी. सारी birds एक जैसा ही नहीं बनाती ना, एक जैसे ही material का भी नहीं बनाती. सबका अपना अपना different material होता है और different जो है habits होती हैं. Birds use many different things. बर्ड जो है बहुत सारी डिफरेंट थिंग्स को यूज़ करती है किस लिए? नेस्ट बनाने के लिए. अब वो डिफरेंट थिंग्स क्या है? ट्विग्स, स्ट्रॉज, लीव्स, कॉटन, इवन देयर ओन फेदर टू बिल्ड देयर नेस्ट. ट्विग्स हो जाती है ना वो पतली पतली जो छोटी छोटी सी वुडन पीसेस होता है पेड़ से जो गिरती हैं लीव्स ड्राई होने के बाद, वो चीज़ें. ठीक है. बर्ड्स मेक देयर नेस्ट टू ले एग्स. बर्ड का हाउस क्या होता है? बर्ड का हाउस होता है नेस्ट. तो नेस्ट में वो क्या करती हैं? वो अपने नेस्ट में जो है एग ले करती हैं एंड उसको हैच करती हैं. दे कीप देयर यंग वंस सेफ एंड वार्म इन देयर नेस्ट. वो अपने यंग वंस को, अपने बेबीज़ को उसमें सेफ रखती हैं, उनको वार्म रखती हैं. देयर चिक्स स्टे देयर टिल दे आर ओल्ड इनफ टू फ्लाई. उनके चिक्स जो हैं जब तक उड़ना नहीं सीख सकते तब तक वो उसमें स्टे करते हैं. नाउ एन इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस. लेट अस रीड द पेज फ्रॉम द डायरी ऑफ कोमल. शी इज़ इन क्लास 3rd एंड वांट टू शेयर हर एक्सपीरियंस विद अस. ये डायरी जो है किसकी है? ये डायरी है कोमल की. वो अपना कोई एक्सपीरियंस हमसे शेयर करना चाहती है. तो लेट्स रीड व्हाट शी वाज टेलिंग हियर टू अस. 15 September. Today I visited my Nani's house with my mother. On the way there were many stones along the roadside. In the space between these stones, कोमल जो है वो बता रही है आज 15 सितंबर है और वो अपनी नानी के हाउस जा रही है. नानी के हाउस जाते वक्त रोड साइड पे बहुत सारे स्टोन्स होते हैं और उन स्टोन्स के जो बीच में जो स्पेसेस होते हैं ना, उसके अंदर उसने क्या देखा? इंडियन रॉबिन हैड लेड इट्स एग इन अ नेस्ट. उस नेस्ट में जो इंडियन रॉबिन एक बर्ड है उसने एग दे रखा है. माई मदर शोड इट टू मी. I was surprised to see that the nest was made up of grass. वो सरप्राइज थी. किस लिए सरप्राइज थी? जब उसने देखा कि जो ये बना हुआ है नेस्ट वो किससे बना है? ग्रास, सॉफ्ट ट्विग्स, रूट्स, वुल, हेयर एंड कॉटन. इन सब चीज़ों से मिलके वो नेस्ट बना था. फिर आगे कोमल क्या कहती है? आई ऑल्सो शॉ ऑल स्मॉल चिकनेट. कोमल ने उसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल चिक्स भी देखे. वो चिक्स क्या कर रहे थे? वो उसमें जो है बहुत ही कोजी सा फील कर रहे थे. नेक्स्ट डे आई वेंट टू सी द नेस्ट अगेन. नेक्स्ट डे वो फिर गई नेस्ट को देखने के लिए. आई वॉज सरप्राइज. मतलब वो सरप्राइज हुई when I saw the baby bird in the robin's nest with its beak wide open. उसने देखा ना कि जो रॉबिन के चिक्स थे उनके जो बीक्स थे वो पूरे ओपन थे. Its mouth was pink from inside. उनके माउथ जो थे पिंक थे अंदर से.
The mother bird was feeding the baby bird with small insects. जो मदर रॉबिन थी वो बेबी रॉबिन को फीड करा रही थी, वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स खिला रही थी. तो आई वंडर्ड हाउ अ स्मॉल बर्ड लाइक रॉबिन हैड मेड सच मेड सच अ नाइस नेस्ट. वो सरप्राइज थी कि एक छोटी सी बर्ड, रॉबिन जैसी छोटी सी बर्ड कैसे इतना प्यारा नेस्ट बना लेती है. नाउ डू यू नो bird makes sound to communicate about danger, food and to locate one another. बर्ड जो है साउंड से बातें करती है, ठीक है. अब वो साउंड से ही बताती है कि डेंजर की सिचुएशन है, साउंड से ही वो फूड के बारे में या किसी लोकेशन के बारे में वो लोग साउंड के थ्रू ही बात करते हैं. Now the next page. Now let us learn more about the nesting habit of different birds. Birds start making their nest usually in the month of April. अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट बर्ड के नेस्टिंग हैबिट के बारे में, वो कैसी बनाती हैं नेस्ट, किस चीज़ों से बनाती हैं. तो बर्ड स्टार्ट मेकिंग देयर नेस्ट यूजली इन द मंथ ऑफ अप्रैल. बर्ड जो होती हैं अप्रैल के मंथ में अपना नेस्ट बनाना शुरू करती हैं. दिस इज़ वेरी बिजी टाइम फॉर देम. ये टाइम उनके लिए बहुत बिजी होता है. मेकिंग अ नेस्ट इज़ टाइम कंज्यूमिंग टास्क. नेस्ट बनाना इज़ नो डाउट, जब आप कोई काम करते हैं तो वो टाइम कंज्यूमिंग होता है. तो नेस्ट बनाना इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग टास्क. डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट नेस्टिंग हैबिट. अलग अलग बर्ड्स की अलग अलग नेस्टिंग हैबिट होती है. सम बर्ड मेक देयर नेस्ट इन अ स्पेशल वे. कुछ जो होती हैं बर्ड्स वो बहुत स्पेशल तरीके से नेस्ट बनाती हैं. द स्पैरो, सनबर्ड एंड डव मोस्टली वर्क इन अ पेयर टू मेक देयर नेस्ट. देखो स्पैरो, सनबर्ड और डव ये ऐसी बर्ड्स हैं जो पेयर में बनाती हैं क्या अपने जो नेस्ट होते हैं. पेयर इन द सेंस स्पैरो या सनबर्ड का पेयर नहीं होगा. दो स्पैरो मिलके या दो सनबर्ड मिलके या दो डव मिलके अपने अपने नेस्ट बनाती है. यू मस्ट हैव सीन अ स्पैरो इन योर लोकेलिटी. आपने अपने आसपास में स्पैरो तो देखा होगा, जिसको हिंदी में गौरैया भी बोलते हैं. इट मेक इट्स नेस्ट बिटवीन द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री. वो अपने नेस्ट कहाँ बनाती है, ट्री के ब्रांचेस के बीच में बनाती है. ऑन द टॉप ऑफ अलमीरा, बिहाइंड द सेल्फ. अलमीरा के ऊपर बनाती है, बिहाइंड द सेल्फ बनाती है, जो हमारा मीटर रूम होता है, जिसे मीटर लगाता है, उसमें बनाती है. और किसी भी कॉर्नर में वो जनरली अपना नेस्ट बनाती है. आप ये पिक्चर देखो, स्पैरो इन इट्स नेस्ट एट अ branch. A crow also make its nest. A crow भी अपना नेस्ट बनाती है. Crow use all types of material. Crow हर तरीके का मटेरियल यूज़ करके अपना नेस्ट बनाती है. Like wire and small wooden pieces to make its nest. Crow build its nest on or near the topmost branch of a tree. क्रो अपना नेस्ट कहाँ बनाती है, वो या तो टॉप ब्रांच के ऊपर बनाती है या उसके पास में बनाती है. ठीक है. स्पैरो कहाँ बनाती है, स्पैरो बनाती है बिटवीन द ब्रांचेस. क्रो कहाँ बनाता है, क्रो बनाता है ऑन द टॉप ऑफ द ट्री. हैव यू एवर सीन द नेस्ट ऑफ टेलर बर्ड. आपने टेलर बर्ड के नेस्ट को देखा है. दिस नेस्ट कैन बी जनरली सीन हैंगिंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्री. उसकी नेस्ट जो होती है जनरली हैंग करती हैं ट्रीज के ब्रांचेस पे. किसकी, टेलर बर्ड की. द टेलर बर्ड स्टिचेस द लीव्स विद द हेल्प ऑफ इट्स बीक यूजिंग स्मॉल ट्विग एज थ्रेड टू मेक इट नेस्ट. टेलर बर्ड जो है जनरली दो लीव्स को स्टिच करती है, स्टिच करके अपना नेस्ट बनाती है. वो स्टिच किससे करती है, ट्विग से. ट्विग से स्टिच करके वो अपना नेस्ट बनाती है. कौन, टेलर बर्ड. देखो अब यहाँ पे टेलर बर्ड है, वो दो उसको स्टिच करके अपना नेस्ट बना रही है. नाउ द नेक्स्ट पेज. इन समर यू मस्ट हैव हर्ड टक 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 साउंड कमिंग फ्रॉम द ट्री ट्रंक. समर्स में आपने सुना होगा टक टक की साउंड्स, ट्री के ट्रंक की जो टक टक साउंड होती है. इट इज़ अ बारबेट. वो बारबेट और एक कॉपर स्मिथ होती है. ठीक है. हु मेक इट्स नेस्ट इन द होल ऑफ द ट्री ट्रंक. वो ट्री ट्रंक जो बारबेट होती है वो ट्री ट्रंक में होल करके अपना नेस्ट बनाती है. द सन बर्ड इज ऑल्सो वेरी यूनिक इन इट्स नेस्ट मेकिंग स्किल.
सनबर्ड का भी बिल्कुल ही यूनिक तरीका होता है नेस्ट बनाने का. इट मेक अ नेस्ट दैट हैंग फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ अ स्मॉल ट्री और अ बुश. जो सनबर्ड होती है, जो उसका नेस्ट होता है, वो ब्रांचेस से हैंग करता हुआ रहता है, या फिर वो स्मॉल ट्री पे की ब्रांचेस पे हैंग करेगा, या वो बुशेस में हैंग करता हुआ बनाती है. इट यूजेस प्लांट फाइबर, ग्लास, स्पाइडर वेब एंड फेदर फॉर मेकिंग इट्स नेस्ट. वो अपना नेस्ट बनाने के लिए फाइबर्स, प्लांट फाइबर्स को यूज़ करती है, ग्रास, स्पाइडर के वेब को, इस और फेदर्स को, इन सब को यूज़ करके अपना नेस्ट बनाती है. इन केस ऑफ वीवर बर्ड, इट इज़ द मेल हु व्यू द नेस्ट. वीवर बर्ड जो होती है, उसमें जो मेल पार्टनर होता है, वो बनाता है नेस्ट. द मेल बर्ड व्यू द नेस्ट ब्यूटीफुली, और वो बहुत ही ब्यूटीफुली उसको व्यू करता है, सिलता है. सिलता नहीं मतलब बुनता है डिफरेंट शेप्स में. द फीमेल बर्ड चूजेज अ नेस्ट वेयर शी फील मोस्ट कंफर्टेबल. जो फीमेल बर्ड होती है वो चूज़ करती है कि कौन सा कंफर्टेबल है, कहाँ पे उसको चाहिए घर. नाउ penguin live in a very cold place. It is difficult to find twigs, grass or straw in such places. Penguin जो होती है वो बहुत ही कोल्ड प्लेस पे होती है, ठीक है. तो उसके लिए ट्विग्स, ग्रास, स्ट्रॉ मिलना बहुत मुश्किल होता है. तो वो कैसे घर बनाती है, अपना अपना नेस्ट कैसे बनाती है. Penguin therefore collect some stone and pebbles to make their nest. पैंगविन जो है कुछ स्टोन लेती है, कुछ पेबल्स लेती है. पेबल्स क्या होते हैं, हॉलो स्टोन टाइप के होते हैं. तो पैंगविन उससे अपना नेस्ट बनाती है. देखो ये पैंगविन है, अपना नेस्ट उसने लैंड पे ही बना के रखा है. एंड दिस इज सनबर्ड. नाउ डू यू नो, कोयल सिंग्स स्वीटली बट दिस बर्ड डज नॉट मेक इट्स ओन नेस्ट. इट ले एग्स इन द crow's nest. The crow hatches them along with its own egg. जो कोयल होती है, जो बहुत स्वीटली सिंग करती है ना, आपने कभी सुना होगा समर्स में. जो कोयल होती है वो अपना नेस्ट नहीं बनाती, वो क्या करती है, वो क्रो के नेस्ट में अपना एग देती है, और क्रो जो है अपने एग के संग उसके भी एग को हैच करता है और उसमें से बेबी निकालता है. बर्ड फर्स्ट मेक अ नेस्ट. बर्ड्स पहले नेस्ट बनाती हैं, देन ले एग टू रेज द यंग वंस इन द नेस्ट. फिर वो अपने यंग वंस को अपने एग्स ले करती हैं और उसी नेस्ट में अपने यंग वंस को ग्रो करती हैं. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लेइंग एग एंड रेजिंग द यंग वंस, बर्ड्स हैव टू प्रोटेक्ट द यंग वंस फ्रॉम वेरियस एनिमल लाइक कैट एंड अदर लार्ज बर्ड. अच्छा, तो जब वो एग ले करती हैं और अपने यंग वंस को बड़ा करती हैं, तो इन सब प्रोसेस में क्या होता है, उनको अपने यंग वंस को प्रोटेक्ट करना होता है. हाउ कि कोई कैट, रैट या अदर लार्ज बर्ड्स जैसे ईगल वगैरह हो गई, ये लोग कहीं उसके बेबी पे अटैक कर कर दे जब वो फूड लेने जाए, या फिर उनकी एब्सेंस में उनकी बेबी को सेफ रखने के लिए वो उस नेस्ट में रखते हैं और उनको प्रोटेक्ट करते रहते हैं जब तक वो बड़े ना हो जाएं. एट टाइम्स सम एनिमल ब्रेक द नेस्ट ऑफ बर्ड. कभी कभी क्या होता है, कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो उनके नेस्ट को ब्रेक कर देते हैं. दस बर्ड हैव अ चैलेंज जॉब टू प्रोटेक्ट देयर एग्स एंड यंग वंस. तब बर्ड्स के लिए ना बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन होती है कि अपने एग को भी प्रोटेक्ट करो, अपने यंग वंस को भी प्रोटेक्ट करो. वी शुड नेवर डिस्टर्ब द बर्ड्स और ब्रेक देयर नेस्ट. हमें कभी भी किसी बर्ड के नेस्ट को नहीं ख़राब करना चाहिए, ब्रेक नहीं करना चाहिए, उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. वी शुड लव देम एंड टेक केयर ऑफ़ देम. हमें उनको लव करना चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए. नाउ द नेक्स्ट पेज, माइग्रेशन इन बर्ड्स. सम बर्ड लिव इन वेरी कोल्ड रीजन. कुछ बर्ड्स जो होती हैं बहुत ही कोल्ड रीजन में होती हैं, but it is difficult to find food and to tolerate the very low temperature. But उतनी ठंड में क्या होता है, उनके लिए फूड सर्च करना और उतनी लो टेम्परेचर को टॉलरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, विंटर्स में स्पेशली. ओके, सो दे फ्लाई टू वार्मर एरिया ड्यूरिंग द विंटर. तो विंटर्स में वो बर्ड क्या करती हैं, वो किसी और जगह पे, किसी वार्म प्लेसेस पे चली जाती हैं. दिस इज़ नोन एज माइग्रेशन.
जब हम कुछ दिनों के लिए रहने के लिए कहीं चले जाते हैं तो वो माइग्रेशन हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह. बर्ड लाइक साइबेरियन क्रेन, painted stork, flamingo, rospelican, and many others migrate to India in winter from different cold part of the world. कुछ बर्ड्स जैसे साइबेरियन क्रेन कह रहा है, पेंटेड स्ट्रोक, फ्लामिंगो, ये सब जो बर्ड्स होती हैं वो जब उनके यहाँ कोल्ड पड़ता है तो वो इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में माइग्रेट हो जाती हैं. देन दे फ्लाई बैक टू देयर कूलर होम्स व्हेन समर स्टार्ट्स. जब समर स्टार्ट होते हैं वहाँ पे तो वो वहाँ पे फिर से चली जाती हैं. डू यू नो द आर्कटिक tern travel a distance of 176,000 kilometers from its natural home in the Arctic region to the end of the earth in Antarctic. It does so twice a year. अच्छा, एक आर्कटिक में टर्न करके बर्ड होती है, वो 176,000 किलोमीटर फ्लाई करती है. ओके, और उसका होम कहाँ है? आर्कटिक में है. आर्कटिक रीजन से वो एंटार्कटिक रीजन में जो अर्थ के एंडिंग पॉइंट है वहाँ पे फ्लाई करके आती है. अब वो ईयर में 2 टाइम्स ऐसे फ्लाई करके आती है. ओके, so kids, it's all about this chapter. We will meet in next chapter. Till then, bye bye.